हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के टॉप 8 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में 8 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों का जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार हम आपको लोग को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कमेंट आएगा जिस वीडियो पर, उसका वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों का वीडियो मिलते रहेगा, सभी क्लास का वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब देखिएगा, जो भी हम आपको 8 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, और ये आपको कब छपेगा, तो आपको 1 फरवरी को यही छपने वाला है। ठीक है, 10 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं। और इसका जो भी आपको PDF मिलेगा, टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आप लोगों को अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, और वो भी PDF मिलेगा, फ्री मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को, आप लोगों को पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहना। ठीक है, जहाँ भी होता है, जिस भी सोशल मीडिया पर होता है, इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर फैलाते रहिए। ठीक है, और हम लोग जो भी आप लोगों को वीडियो में जो भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है जिस विषय में, उसका आप लोग फीडबैक में जरूर आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग सुनते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर में कह रहा है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि कर्म में त्याग की व्याख्या करें। कर्म में त्याग की व्याख्या करें, ये आपको 2013 में पूछा हुआ। ठीक है, कर्म में त्याग की व्याख्या करें, ये आपको 2013 में वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा किस तरह से लिखेगा। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग है। कर्म का अर्थ आचरण होता है। ठीक है, कर्म का अर्थ आचरण होता है। गीता में सत्य प्राप्ति के लिए काम करने का, काम कर दीजिएगा, काम करने का आदेश दिया गया है। गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म फल त्याग का उपदेश देती है। गीता का जो लक्ष्य है कर्म त्याग या संन्यास नहीं है। गीता में इंद्रियों के दमन करने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया। ठीक है, आपको आंसर लिखना होगा इस तरह से। गीता कह रहा था कि क्वेश्चन में कि कर्म में त्याग की व्याख्या करें, तो गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग है। कर्म का अर्थ आचरण होता है, और गीता में सत्य प्राप्ति के लिए काम करने का आदेश दिया गया, यानी कर्म करने का आदेश दिया गया है। गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म फल त्याग का उपदेश देती है। गीता का लक्ष्य कर्म त्याग यह संन्यास नहीं है। गीता में इंद्रियों के दमन करने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा। चलिए, तो अगर आप लोग इस तरह से आंसर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा अगर आप लोग लिख देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे छात्रों, आप लोगों को आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ रहा है एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन में अगर 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी कर रहा है बनाने के लिए, तब 15 क्वेश्चन आप लोगों को लिख ही देना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको बनाकर ही आना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और 100 ऑब्जेक्टिव में से कंपलसरी कर दिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर आप लोग 45 ऑब्जेक्टिव ही बनाकर आए तो 45 नंबर ही बनने के चांस रहेंगे, या तो मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, इसलिए अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव कंपलसरी कर दिया गया तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंग कर ही आना है। ठीक है, आप एक दूसरे से जरूर हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन रंगना जरूर है। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले आना, छोड़ कर चले आने से नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव में अगर 22 क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में आ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन अगर आप लोगों को बनाने के लिए कह रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बना ही देना है, चाहे आपका आंसर पता हो या ना हो। दूसरे क्वेश्चन को होगा फिर भी उसका आंसर उसका डाल ही देना है। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा तो आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको एग्जाम में लड़ने वाला ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गीता का कर्म योग क्या है। गीता का कर्म योग क्या है, तो गीता का कर्म योग के बारे में अगर आप लोगों को लिखना होगा तो देखिएगा क्या लिखिएगा। तो गीता का कर्म योग क्या है, ये आपको 2021 में पूछा हुआ है। तो गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। निष्काम
का अर्थ होता है काम की बिना किसी फल की अभिलाषा से करना। संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मानव को प्रेरित करती है। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिखना होगा। गीता का कर्म योग क्या है? तो गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया। निष्काम कर्म का अर्थ है काम बिना किसी फल की अभिलाषा से करना। संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मानव को प्रेरित करती है। और लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश भी जो है कर्म योग ही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप लोग देखते चलिए सिर्फ। ठीक है, आपको याद हो जाएगा इस वीडियो में। 3 नंबर में कह रहा है गीता में योग का क्या अर्थ है? गीता में कर्म या योग का क्या अर्थ है? गीता में योग का क्या अर्थ है, इसका विश्लेषण करना है या तो व्याख्या करना है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। गीता में योग का क्या अर्थ है, ये आपको 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। ये आपको एग्जाम के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको देखकर जरूर जाना है। गीता में योग का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना होगा इसका आंसर। भागवत गीता, जिसे साधारणतः गीता कहा जाता है, हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। गीता में योग की अवधारणा महत्वपूर्ण है। योग शब्द जो है युग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलन। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया जाता है। गीता में आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए 3 मार्गों का उल्लेख है: ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग। गीता का मुख्य उपदेश योग है, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, आपको आंसर लिखना होगा। गीता में योग का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर लिखिएगा भागवत गीता, जिसे साधारणतः गीता कहा जाता है, हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। गीता में योग की अवधारणा महत्वपूर्ण है। युग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलन। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, गीता में कर्म को परमात्मा से मिलन के लिए 3 मार्गों का उल्लेख किया गया। पहला ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता का मुख्य उपदेश योग है, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं, ये आपको 2018 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा कि भागवत गीता में लोक संग्रह एक सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित विचार है। लोक संग्रह का अर्थ है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से अपने स्वधर्म का पालन करना। गीता में ईश्वर भी लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। ठीक है, लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होगा भागवत गीता में लोक संग्रह एक सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित विचार है। लोक संग्रह का अर्थ है सामाजिक कल्याण की उद्देश्य से अपने स्वधर्म का पालन करना। गीता में ईश्वर भी लोक संग्रह के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है, आपको आंसर लिख देना होगा इस प्रकार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि समयक दृष्टि क्या है। समय का मतलब होता है सही। ठीक है, और दृष्टि मतलब देखना, सही देखना, यानी इसके बारे में, दर्शन के बारे में बताना है। ठीक है, यानी समयक दृष्टि क्या है, ये आपको 2015 और 2021 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समयक दृष्टि क्या 2015 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखना होगा कि बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत समयक दृष्टि का विश्लेषण किया गया है। बौद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना। किसे माना, तो अविद्या को माना है। इसलिए बुद्ध ने समयक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम पीढ़ी माना है। समयक दृष्टि का अर्थ होता है बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान। ठीक है, आपको लिखना होगा आंसर। समयक दृष्टि क्या है, तो बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत समयक दृष्टि का विश्लेषण किया गया, यानी बताया गया है बौद्ध के दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। इसलिए बुद्ध ने समयक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम पीढ़ी माना है। समयक दृष्टि का अर्थ होता है बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान होता है। क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, आपको आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा आप लोग क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अनेकांतवाद का अर्थ बताएं। अनेकांतवाद का अर्थ आप लोग को समझाना या तो बताना है। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनेकांतवाद से आप क्या समझते हैं, या तो अनेकांतवाद का अर्थ बताएं या तो अनेकांतवाद क्या है। ये आपको 2012-2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसीय अवधारणा है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसीय अवधारणा है। जैनों के अनुसार या जैन धर्मों के अनुसार इस विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं। जैनों के अनुसार अनंत धर्म कम वस्तुएं। जैनों के मतानुसार सारा संसार चेतन जीव और अचेतन से भरा पड़ा है, जो नित्य स्वतंत्र और अनेक है, ठीक है। आपका आंसर लिखना होगा इस प्रकार से। अनेकांतवाद का अर्थ बताएं तो इसका आंसर लिखिएगा जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसीय अवधारणा है। जैनों के अनुसार इस विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। जैनों के अनुसार अनंत धर्म कम वस्तुएं हैं। जैनों के मतानुसार सारा संसार चेतन जीव और अचेतन से भरा पड़ा है, जो नित्य स्वतंत्र और अनेक है, ठीक है। आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 नंबर में कह रहा है कि योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है। आसन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आसन जो आप लोग ऋषि मुनि लोग जो आसन पर बैठ जाते हैं, या तो हम लोग जो बैठते हैं खाना उना पर आसन पर, यही होता है आसन। यानी आसन का मतलब बैठने वाला जगह। यानी योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है। योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है, ये आपका 2014-2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है, तो इसका आंसर होगा कि योग का तीसरा अंग आसन है। योग का तीसरा अंग जो होता है आसन होता है। आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना, और यथार्थ हम लोग कह सकते हैं शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिसमें निश्चित होकर सुख के साथ देर तक रह सके, सुख के साथ देर तक रह सके। इसका जो ज्ञान है किसी सिद्ध पुरुष से ही प्राप्त किया जा सकता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का आदेश दिया गया, ठीक है। शरीर को अगर कष्ट से बचाना है तो आसन पर आप लोग जरूर बैठा कीजिए, ठीक है। योग दर्शन में आसन की क्या उपयोगिता है, तो इसका आंसर लिखना होगा कि योग का तीसरा अंग आसन है। आसन का अर्थ होता है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना, अर्थात शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिसमें निश्चित होकर सुख के साथ देर तक रह सके। इसका ज्ञान किसी सिद्ध पुरुष से ही प्राप्त किया जा सकता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का आदेश दिया गया, ओके। आपको आंसर लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की देखिएगा। 8 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शंकर के माया सिद्धांत की व्याख्या करें। शंकर के माया सिद्धांत की व्याख्या करें। ये आपको 2015-2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। शंकर के माया सिद्धांत की व्याख्या करें 2015-2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग गौर से देखना होगा, जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में वो क्वेश्चन को हम आपको आपके सामने लेकर आए, ठीक है। तो शंकर के माया सिद्धांत की व्याख्या करें, इसके लिए आपको आंसर लिखना होगा कि शंकर अद्वैतवादी है। शंकर क्या है, तो अद्वैतवादी है। इन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना है। ब्रह्मा को छोड़कर शेष सभी जगत माया तथा ईश्वर पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है। शंकर ने ब्रह्मा को निर्गुण कहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा सभी प्रकार के भेदों से रहित है। क्या भेदों से रहित है? शंकर ने ब्रह्मा को ही आत्मा कहा है, ठीक है। आपको आंसर लिखना होगा। शंकर के माया सिद्धांत की व्याख्या करें तो शंकर अद्वैतवादी, इन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को एकमात्र सत्य माना है। ब्रह्मा को छोड़कर शेष सभी जगत माया तथा ईश्वर पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है। शंकर ने ब्रह्मा को निर्गुण कहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा सभी प्रकार के भेदों से रहित है। शंकर ने ब्रह्मा को आत्मा कहा है। शंकर ने ब्रह्मा को ही क्या कहा है? आत्मा कहा है, ठीक है। आपको आंसर इस प्रकार से लिख देना होगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 8 के 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। जरूर बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और किस तरह के वीडियो आप लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।